एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पाठ एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उत्तर, भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की कोशिश की है जो समाज में हीन या उपेक्षित वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं। टुन्नू ने आजादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि ये वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपितु इनके मन में भी आजादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। दूसरा प्रश्न, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? उत्तर, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसीलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। परंतु उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला हृदय आज चीत्कार कर रहा था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। तीसरा प्रश्न, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उस समय यह आयोजन मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, परंतु फिर भी इनमें लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा करता था। इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उसके साथ जोड़ दिया जाता था और यही ऐसे समारोहों की जान हुआ करते थे। उनकी हार जीत पर सब टिका हुआ होता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेकों समारोह किए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। चौथा प्रश्न, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दुलारी बेशक सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इन प्रतिभावान व्यक्तियों व इनकी कलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया है, लेकिन अपने व्यक्तित्व से इन्होंने अपना एक अलग नाम प्राप्त किया है जो अति विशिष्ट है। दुलारी की यही विशिष्टता उसे सबसे अलग करती है। ये इस प्रकार हैं। प्रभावशाली गायिका, दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसका सामना अच्छे से अच्छा गायक भी नहीं कर पाता था। देश के प्रति समर्पित, बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। उसने बिना हिचके फेंकू द्वारा दी रेशमी साड़ियों के बंडल को आंदोलनकारियों को जलाने हेतु दे दिया।
समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया। निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। दुलारी का अपना कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी। अतः अपनी रक्षा हेतु उसने स्वयं को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने अंग्रेज विरोधी समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकेले रहकर सम्मान से सर उठाकर जीना सीखा था। फेंकू की दी साड़ी भी उसने इसलिए फेंक दी थी। 5वां प्रश्न। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? उत्तर। टुन्नू दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवां बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही। टुन्नू ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था। 6ठा प्रश्न। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था? तैं सरबुल्ला बोल, जिंदगी में कब देख ले लौट। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर। दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, तैं सरबुला बोल, जिंदगी में कब देखने लौट, क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का है। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक नोट देखे नहीं। उसे पता नहीं कि कैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यहां दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित होते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। 7वां प्रश्न। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर दिया। बेशक वह प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया था। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लग गया था और इसी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। 8वां प्रश्न। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? उत्तर। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी स्वीकारा नहीं, परंतु वह मन ही मन उससे बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर आत्मीय प्रेम था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। परंतु उसकी मृत्यु के समाचार ने उसके हृदय पर जो आघात किया वह उसके लिए असहनीय था। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को प्रेरित किया और उसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी। यही से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। 9वां प्रश्न। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांशम वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर। आजादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे।
दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। मोह था तो अपने देश के सम्मान का। वह उसकी सच्चे देश प्रेमी की मानसिकता को दर्शाता है। 10वां प्रश्न। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? उत्तर: टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। परंतु इन वाक्यों ने जैसे एक अल्हड़ लड़के में प्रेम के प्रति सच्ची भावना देखी। उसका प्रेम शरीर से ना जुड़कर उसकी आत्मा से था। टुन्नू के द्वारा कहे वचनों ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। 11वां प्रश्न। एही ठैयां झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। उत्तर: इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। मैं किससे पूछूं? नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है। उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम का लौंग पहन लिया है। दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, तो उसका प्रतीकार्थ होगा, इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है। अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहां मिलेगा? अर्थात अब उसका प्रियतम उससे बिछड़ गया है। उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।